हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 7, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एट होम एंड हेल्थ सेंटर लेवल। ठीक है, जिसमें हम इन दोनों की बात करेंगे। दैन फिर हम देखेंगे कंटिन्यू मेडिकल केयर एंड फॉलोअप, दैन कैरी थे आउट थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स के बारे में, दैन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एट होम एंड हेल्थ सेंटर लेवल क्या होता है ये देखेंगे। मैनेजिंग कॉमन डिजीज़ इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ केयर एट होम एंड प्रोफेशनल मेडिकल केयर एट ए हेल्थ सेंटर। Home management focus on symptom relief and prevention, while health center provide diagnosis, treatment and management of more complex condition। मतलब मैनेज करना जो भी कॉमन डिजीज़ वगैरह हो रही हैं उन पे घर पे, जब आप घर पे उन चीज़ों को मैनेज करोगे तो क्या है, सेल्फ केयर आपको करनी पड़ेगी। वहीं पे क्या है, जब आप प्रोफेशनल मेडिकल केयर करोगे तो हेल्थ सेंटर में आपको प्रोफेशनल मेडिकल केयर मिलेगी। होम मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है सिम्टम्स को रिलीव करने में और प्रिवेंशन में। दैन वाइल वहीं दूसरी तरफ जो हेल्थ सेंटर है वो क्या है, हमें वो डायग्नोसिस प्रोवाइड कराता है। मतलब वहाँ पे डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, मैनेजमेंट किया जाएगा जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ वगैरह हैं उनका। ठीक है, तो होम मैनेजमेंट में क्या मिलेगा, सिम्टम्स रिलीफ। मतलब जैसे हम लोग पायरेटिक्स लेंगे तो जिससे क्या है, फीवर हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें पेन वगैरह हो रहा है तो जो नॉर्मली जो पेन किलर्स वगैरह रहती हैं हम लोग वो लेके क्या है, सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने होम पे, हमें प्रॉपरली क्या है, साफ़ सफाई रखनी है, जिससे क्या है जो मॉस्किटोज़ वगैरह हैं वो डेवलप ना हो, उनसे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह हो रहे हैं वो सब ना हों। देन फिर क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग सिम्टम्स, और जो भी सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं उनको क्या है हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो इतना ही क्या है हम होम केयर में कर सकते हैं। बट हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में क्या होगा कि वहाँ पे आपको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, डायग्नोसिस सबको पता है कि क्या कारण हो रहा है, क्या डिजीज़ वगैरह हो रहा है, उसको पता करने के लिए क्या है डायग्नोस किया जाएगा। देन जो भी उस डायग्नोस के बाद उस डिजीज़ कंडीशन को ट्रीटमेंट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देन अगर वहाँ नहीं हो पाएगा तो आपको क्या है, रेफ़र किया जाएगा हेल्थ सेंटर से। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर तो वहाँ पे किया ही जाएगा। देन केयर बेस्ड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोटोकॉल्स अप्रूव्ड बाई MOH एंड FW। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर द डायरेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक नेचर। On the basis of these, in the non-availability of doctors, the nurses and health worker can provide treatment to patient at home, hospital or health institution and community। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये एक तरीके का डायरेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें क्या है कि अगर कोई भी डॉक्टर जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जो नर्स है और वहाँ के जो हेल्थ वर्कर हैं वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। क्रिटिकल सिचुएशन है तो, ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो, चाहे वो पेशेंट घर पर हो, हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हो, या कम्युनिटी में हो। ठीक है, तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं। देन जनरली दीज इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स आर इन रिटन फॉर्म, और जनरली जो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये क्या है, रिटन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड एक्टिविटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इससे क्या है जो क्वालिटी है और एक्टिविटी है वो बढ़ती है हेल्थ सर्विसेज की। स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या है और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कम्युनिटी में। स्टैंडर्डाइज केयर, एक स्टैंडर्डाइज केयर मिलती है। सपोर्ट हेल्थ वर्कर, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या है, सपोर्ट मिलता है। देन ड्रग डिस्पेंसिंग एंड इंजेक्शन एट हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ड्रग डिस्पेंसिंग एंड इंजेक्शन सर्विसेज इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकेशन टू पेशेंट एंड एडमिनिस्ट्रिंग इट्स वाया इंजेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ड्रग डिस्पेंसिंग और जो ये इंजेक्शन सर्विसेज हैं इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम मेडिकेशन को प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को और इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ड्रग डिस्पेंसिंग का मतलब है जो मेडिकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और इंजेक्शन सर्विसेज का मतलब है जो इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, डिस्पेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, वाइल
ठीक है। तो डिस्पेंसिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है प्रिपेयर करते हैं हम और प्रोवाइड कराते हैं मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के बेस्ड पे। और वहीं पे इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन रिफर्स टू द फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग यूजिंग अ निडल एंड सिरेंज। ठीक है, इंजेक्शन हम क्या बोलेंगे कि फिजिकली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं ड्रग को, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, जिसमें क्या है निडल होती है और सिरेंज रहती है हमारी। देन ड्रग डिस्पेंसिंग में क्या करते हैं, मेडिकेशन मैनेजमेंट करेंगे, राइट डोज राइट मेडिकेशन, ये सब चीज़ें देखेंगे और मेडिकेशन मैनेजमेंट करेंगे। देन काउंसलिंग करेंगे, जो भी यूज़ है उस मेडिकेशन का, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं हम उनके बारे में बताएंगे ड्रग डिस्पेंसिंग में। मॉनिटर करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स निकल के आएगा उस मेडिकेशन का उसको क्या है मॉनिटर करेंगे। इंजेक्शन सर्विसेज में क्या है, वैक्सीनेशन हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, इंजेक्टेबल जो मेडिकेशंस रहेंगी वो हम इंजेक्शन सर्विसेज के लिए देंगे, और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हमें करनी होंगी जिससे क्या है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को ना मिले। देन नेक्स्ट जो हमारा है, कंटिन्यू मेडिकल केयर एंड फॉलो अप इन कम्युनिटी फॉर वेरियस डिजीज डिसेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है जो कंटिन्यू मेडिकल केयर दी जा रही है जो अलग अलग डिजीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, देयर आर मैनी पेशेंट डायग्नोज्ड एंड अनडायग्नोज्ड विद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि डायग्नोज्ड होते हैं कुछ, और कुछ अनडायग्नोज्ड होते हैं जो कि ग्रसित हो रहे होते हैं कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से कम्युनिटी एरिया में। सम में बी रेगुलर इन सीकिंग ट्रीटमेंट एंड फॉलोइंग द मेडिकल गाइडलाइंस। ठीक है, उनमें से कुछ क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं उनके थ्रू। मैनी मे बी डिफ़ॉल्टर डू नॉट हैव मच अवेयरनेस ऑन देयर डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, मतलब जो केयर नहीं ले रहे होते हैं, अनअवेयर होते हैं। ठीक है, उस डिजीज़ के रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले अ रिस्पॉन्सिबल रोल इन हेल्पिंग द पीपल टू सीक ट्रीटमेंट, अंडरगो इन्वेस्टिगेशन एंड कंटिन्यू प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है, यहाँ पे हेल्प करती है इन लोगों को ट्रीटमेंट करने में, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने में। ठीक है, और कंटिन्यू क्या है उन्हें मेडिकेशन क्या है प्रेस्क्राइब कराती है। ठीक है, सी ऑल्सो विजिट पीपल विथ क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। और वो क्या है जो ये लोग होते हैं लाइक जो डायबिटीज़ से ग्रसित है, हार्ट डिजीज़ से हैं, वहाँ पे क्या है मतलब कम्युनिटी में क्या है वो विजिट करती है और इन लोगों को क्या है जैसे टीबी से ग्रसित लोग हैं, ब्रोंकियल, अस्थमा, लेप्रोसी, हाइपरटेंशन, साइकेट्रिक एंड अदर इलनेस एट होम। तो होम विजिट करके क्या है इनको भी क्या है प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है, मैनेजमेंट वगैरह वो कर सकती है, वो करती है। कंटिन्यू मेडिकल केयर एंड फॉलो अप इन द कम्युनिटी फॉर वेरियस डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स। अब क्या है जो कंटिन्यू मेडिकल केयर वो दे रही है अलग अलग डिजीज़ के लिए, उसमें क्या आ जाता है, होम बेस्ड केयर वो देती है, कम्युनिटी आउटरीच। ठीक है, कम्युनिटी से वो लोगों को मतलब थोड़ा इधर उधर बाहर ले जाने की कोशिश करती है जिससे क्या है और उनका क्या है डेवलपमेंट हो सके। फॉलो अप विजिट, ठीक है, प्रॉपर क्या है विजिट करती है। दैन डिजीज़ मैनेजमेंट, जो भी डिजीज़ कंडीशन उधर पे हो रही होती हैं उनको क्या है प्रॉपरली मैनेजमेंट करने की कोशिश करती है। देन रिहैबिलिटेशन, फिर क्या है वो रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश करती है कि पेशेंट की रिकवरी हो सके, जिस तरीके से वो पहले कंडीशन में था उसमें वो वापस उसको लेके आ सके। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम बात करेंगे कैरी आउट थेराप्यूटिक प्रोसीजर एज प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड फॉर ए क्लाइंट एंड फैमिली। तो इसमें क्या है कुछ जो थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स होते हैं मतलब वो जो प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं या फिर ज़रूरी होते हैं क्लाइंट्स के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, उनकी हम बात करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स यूज़ कम्युनिटी बैग और डिस्पोजल किट। ठीक है, तो जो ये थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, जब नर्स क्या है कम्युनिटी एरियाज़ पे जाती है तो वो क्या यूज़ करती है, या तो कम्युनिटी बैग यूज़ करती है या फिर जो डिस्पोजल किट होती है उसको यूज़ करती है, जो भी वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं उनको करने के लिए। तो क्या क्या थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो एक नर्स कम्युनिटी एरियाज़ पे कर सकती है। तो पहला है वुंड केयर। ठीक है, कोई भी वुंड वगैरह है तो क्या है उसकी केयर कर सकती है जिससे क्या है कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना फैले। क्लीनिंग, ड्रेसिंग एंड मैनेजिंग वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, क्लीनिंग कर सकती है, उस वुंड की ड्रेसअप करेगी, उसको मैनेज करेगी वुंड को जिससे क्या है इन्फेक्शन ना हो। देन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड एजुकेटिंग क्लाइंट ऑन प्रॉपर डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो भी मेडिकेशन है उसको क्या है एडमिनिस्टर करेगी, उस जो भी पेशेंट है, क्लाइंट है, फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनको जो अगर ज़रूरी है ना, और जो एडमिनिस्टरिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब की गई है मेडिकेशन वो एडमिनिस्टर करेगी, एजुकेट करेगी क्लाइंट्स को प्रॉपर जो डोज होता है उसके बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देन वाइटल्स एंड मॉनिटरिंग,
ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है नर्स के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो जो वो क्या है वाइटल साइन को वो मॉनिटर करती है, मेजर करती है, मॉनिटर करती है वाइटल साइंस को, टेम्परेचर को, पल्स को, रिस्पायरेशन को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। इनके प्रोसीजर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। तो वही है, प्रोसीजर सारे सेम है, बट आपको यहाँ पे इजीली क्या है नाम याद रखने हैं कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रोसीजर पूछा जा रहा है तो आप कोई भी प्रोसीजर बता सकते हो, ठीक है। तो वाइटल साइन में क्या है, आप पल्स देखोगे, रेस्पायरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर टू असिस्ट द क्लाइंट्स ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, ठीक है। तो जो क्लाइंट की पूरी हेल्थ स्टेटस जो है उसको असिस्ट करने के लिए आप वाइटल साइन को क्या है मॉनिटर करोगे। देन इंजेक्शन का जो प्रोसीजर रहता है वो करोगे, एडमिनिस्ट्रिंग सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस इंजेक्शन एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। जिस तरीके का भी मेडिकेशन में इंजेक्शन प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, सबक्यूटेनियस लगाना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है, इंट्रावीनस लगाना है, तो उस तरीके से क्या है आप एडमिनिस्टर करोगे। देन कैथेटर केयर, इंसर्टिंग एंड मेंटेनिंग यूरिनरी कैथेटर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन प्रॉपर हाइजीन एंड केयर, ठीक है। तो क्या है कैथेटर की जो केयर होती है वो भी कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं जो यूरिनरी कैथेटर है उसको, और एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर हाइजीन करना है और केयर करनी है उसकी। देन ऑस्टोमी केयर देंगे, प्रोवाइड करेंगे उसको, एजुकेशन देखेंगे और एजुकेशन देंगे उसको, और सपोर्ट करेंगे क्लाइंट को जो भी ऑस्टोमीज़ हुई हैं उनके लिए। दैन न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रोवाइड डाइटरी गाइडेंस एंड असिस्टिंग विद फीडिंग इफ़ नीडेड, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको असिस्ट करेंगे और डाइटरी गाइडेंस जो भी हम दे सकते हैं वो उसको देंगे, असिस्टिंग विद फीडिंग इफ़ नीडेड, ठीक है। और फीडिंग के बारे में उसको बताएंगे और असिस्ट करेंगे अगर ज़रूरी है तो। दैन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, यूटिलाइजिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक टू इस्टेब्लिश अ रपोर्ट विद द क्लाइंट एंड फैमिली, ठीक है। तो क्या है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है। एक जो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है वो बनाएंगे क्लाइंट के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे क्या है हम असिस्ट कर सकें जो भी नीड्स हैं, और फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज, जिससे क्या है फैमिली मेम्बर्स हैं और कोई भी इंडिविजुअल है उनका क्या है जो बिहेवियर है, ठीक है, उस डिजीज़ के प्रति उसको हम चेंज कर सकें, अवेयरनेस उनके अंदर ला सकें। देन मेंटेनेंस ऑफ health records and reports, effective maintenance of health record and reports is essential for delivering high quality patient care and improving healthcare system। मतलब इफ़ेक्टिव जो मतलब हम लोग हेल्थ रिकॉर्ड को क्या है मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए ज़रूरी है जिससे क्या है हाई जो क्वालिटी में केयर है वो डिलीवर हो सके, ठीक है, और इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम, और जिससे क्या है जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है इम्प्रूव हो सके। देन मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो किस तरीके से मेंटेन करते हैं क्लाइंट रिकॉर्ड्स को, तो पहला है डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट प्लान, प्रोग्रेस, ठीक है। तो एक्यूरेटली क्या है रिकॉर्ड करेंगे जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो भी प्लान है, प्रोग्रेस वगैरह जो भी हुई है वो सारी क्या है डॉक्यूमेंट करेंगे। देन वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, क्या है फिर हम जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको एक बार वेरीफाई करेंगे, चेकआउट करेंगे कि कितनी एक्यूरेसी है, कितना करेक्ट है। देन स्टोरेज, स्टोरिंग रिकॉर्ड सिक्योरली विथ एक्सेस कंट्रोल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। फिर क्या है जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको हम सिक्योरली स्टोर करेंगे प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी के साथ। देन अपडेट, रेगुलरली अपडेटिंग रिकॉर्ड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन क्लाइंट केयर, ठीक है। फिर रेगुलरली क्या है हम उन रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे जिससे क्या है जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्लाइंट में वो हमें पता चल सकें कि इतना प्रोग्रेस हो रही है या प्रोग्रेस नहीं हुई है। Then retention, retaining record for a specified period as per organizational policies और regulatory requirement, ठीक है। फिर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हम क्या है रिटेन करके रखेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। आई होप इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एट द फैसिलिटी लेवल, यहाँ से क्या है अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।